हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंट कुछ टाइम में मेरे से बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि हमको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर हमको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स दोनों में डिफरेंस क्या है उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो सिर्फ शेयर्स के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं और उनको ये भी लगता है कि किसके अंदर हमको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। बिकॉज आज की तारीख में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हम लोग करते हैं वो थोड़े से रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। विच इन्वेस्टमेंट इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन बिसाइड इट फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहला और बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है लोगों की, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है रिटर्न्स। किसके अंदर हमको रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। हम ये तो जानते हैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों बहुत रिस्की हैं, बट कौन सा कम रिस्की है या फिर किस में हमको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल सकता है वो इन्हें नहीं पता होता। देखिए, म्यूचुअल फंड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड डेट म्यूचुअल फंड। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो शेयर मार्केट की बेसिस पे चलता है और अगर शेयर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको फायदा है, शेयर मार्केट नीचे आएगा तो म्यूचुअल फंड में आपको नुकसान हो सकता है। हाउएवर, अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज वाले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके अंदर फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। जिनको लगता है कि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, हमारी रिस्क एपेटाइट कम है, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स आर मच मोर फेवरेबल देन शेयर मार्केट। अब आगे देखते हैं इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है, शेयर मार्केट में भी और म्यूचुअल फंड में भी। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। हाउएवर, म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे तो डीमैट अकाउंट खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ आपके पास अगर रेडी है, विद इन 3 days डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपका अकाउंट ओपन किया जा सकता है। बट म्यूचुअल फंड में वो हेडेक भी नहीं है। सो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, म्यूचुअल फंड गेट्स अ स्कोर ओवर एंड अबव शेयर मार्केट। अब बात करते हैं नॉलेज की। शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक एकेडमिक बैकग्राउंड, एक नॉलेज, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग, एक फाइनेंशियल एनालिसिस होना चाहिए कि कंपनी कैसी है, किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उस कंपनी का ग्रोथ कैसा है, फ्यूचर कैसा है, वो किस तरीके से ट्रेड करती है, उसको कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो सब आपको एक एनालिसिस करना पड़ता है। हाउएवर, जब अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी रन करती है, उसके अंदर आपको ये सब नॉलेज नहीं भी होगी तो भी चल सकता है। वो इसलिए क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस म्यूचुअल फंड को रन करने के लिए एक पोर्टफोलियो मैनेजर हायर करती है, जिसके पास ऑलरेडी ये एकेडमिक नॉलेज और ये फाइनेंशियल एनालिसिस करने की पावर होती है। सो वो आपके बेसिस पे वो एनालिसिस करता है और जहाँ पे उसको प्रॉफिटेबल लगता है वो वहां पे इन्वेस्ट कर देता है। सो हियर आपको वो नॉलेज एक्वायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू हैव अ मैनेजर हु इन्वेस्ट्स एंड ट्रांजैक्ट्स ऑन योर बिहाफ। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे कंट्रोल की बात करूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू अ पोर्टफोलियो मैनेजर, आपके पास उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसा भी डिसीजन, जो भी डिसीजन आपका मैनेजर लेता है वही फाइनल होता है। सो यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन परचेज और सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इन विच शेयर्स आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट। हाउएवर, अगर आप खुद अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अपने खुद की नॉलेज से इन्वेस्ट करते हैं, यू हैव द पावर टू इन्वेस्ट एंड टू सेल एज वेल। सो आपके पास एक सेल्फ कंट्रोल रहता है कि आप जब चाहे उसके अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सो हियर शेयर मार्केट हैज एन एड ऑन बेनिफिट ओवर म्यूचुअल फंड्स। सो अगर अब मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करूं, बोथ शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स गिव्स यू एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 100 रुपीज। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, आप कितने रुपए तक के इसमें या तो शेयर्स खरीद सकते हैं या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड की SIP स्टार्ट कर सकते हैं। हाउएवर, जो एक म्यूचुअल फंड के पास एक एडिशनल गेन है वो ये है कि आप उसी छोटे अमाउंट के अंदर मल्टीपल शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर आपके पास ये फीचर नहीं होता। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है वो अलग अलग शेयर्स के अंदर डाइवर्सिफाई हो जाता है।
तो आपके पास बहुत एक ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट रहती है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो भी आप मल्टीपल शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो। आगे बात करें टाइम और डेडिकेशन की। कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं, अगर आप शेयर मार्केट को एज अ एक्टिव बिजनेस यूज करते हैं तो वो आपको टाइम और आपका डेडिकेशन मांगेगा। शेयर मार्केट के अंदर शेयर प्राइसेस एवरी सेकंड फ्लक्चुएट होती हैं। आपको कंटिन्यूस ट्रैक देना पड़ता है, कंटिन्यूस उसकी एकेडमिक नॉलेज रखनी पड़ती है, कंटिन्यूसली आपको 100% डेडिकेटेड होकर आपको शेयर्स को ढंग से समझना और एनालाइज करना पड़ता है। हाउएवर म्यूचुअल फंड इज काइंड ऑफ अ पैसिव इनकम, पैसिव इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आपको नॉलेज, आपको डेडिकेशन, आपको इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके लिए वो मैनेजर, आपका पोर्टफोलियो मैनेजर ऑलरेडी कर रहा है। सो हियर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना SIP या फिर अमाउंट देना है। पोर्टफोलियो मैनेजर आपके बेसिस पे आपके यूनिट्स खरीदेगा और आपके अकाउंट में उसको अलॉट कर देता है। अब आगे एक पॉइंट के बारे में और बात करते हैं, वो है प्रॉफिट और लॉसेस की। अगर आपने मान लीजिए कोई भी एक शेयर खरीदा, अगर उसकी करंट प्राइस उसके परचेज प्राइस से नीचे आ जाती है तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। जहां पे आपने जितना भी अमाउंट उस एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट किया था वहां पे आपको लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। हाउएवर म्यूचुअल फंड का एक तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज आपके अमाउंट है वो मल्टीपल शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी एक जगह अगर लॉस भी हो रहा है तो आपको दूसरे शेयर्स में जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वो वहां से वो लॉस सेट ऑफ हो जाता है। सो आपके पास ये एक एडेड एडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से। हाउएवर अगर मैं वापस रिटर्न्स की बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको रिटर्न्स अर्न करने हैं तो आपको एटलीस्ट लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए, यानी 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। मगर मैं शेयर्स की बात करूं, मैंने आज शेयर खरीदा है, मेरे को लगता है कल ही मेरे को इसमें प्रॉफिट हो रहा है, मेरा अच्छा खासा शेयर का प्राइस बढ़ गया, मैं कल ही इसमें से सेल करके निकल सकता हूँ। I do not have to wait for a longer period of time like 3 years, 5 years, which we have to do in mutual funds. आप सब समझते हैं, सब जानते हैं कि कोई भी इनकम को अर्न करने के लिए कोई ना कोई चार्जेस और कोई पेमेंट्स करने पड़ते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पेमेंट करते हैं तो फंड मैनेजमेंट चार्जेस पे करने पड़ते हैं, आपको एक फ्रंट एंड चार्जेस पे करने पड़ते हैं जब आप इनिशियल परचेज करते हैं, जब आप रिडीम करते हैं तब आपको एग्जिट लोड चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो मल्टीपल टाइप ऑफ चार्जेस आर एप्लीकेबल ऑन अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। हाउएवर अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज पे करनी है, अदर देन दैट देयर आर नो अदर एक्सपेंसेस। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस में फायदा है, किस में नुकसान है, या फिर इसमें कहाँ पे जाके आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन एक बात समझने की होती है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स, एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, दोनों के लिए आपको थोड़े से एक्सपीरियंस और नॉलेज की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी नॉलेज जरूर रखनी पड़ेगी कि वो किस तरीके का म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड्स आर अ वे गुड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इफ यू वांट टू अर्न ग्रोथ बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट regularly in stock market and you have enough time in hand, then share market is the right place for you. So दोस्तों, I hope आपको मेरी इस वीडियो से समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेनिफिशियल है या शेयर मार्केट। आप अपने प्रेजेंट सिनेरियो, अपने कंडीशंस के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। अगर आपको इस वीडियो में दिया हुआ कंटेंट समझ में आया, आपको पसंद आया, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। एंड अगेन, इफ you are new to my channel, please do not forget to press the subscribe button. That's all for now. Thank you.